दोस्तों अब मैं बात करूंगा संपूर्ण हनुमान के बारे में। संपूर्ण हनुमान हमारा बहुत ही शानदार एक नया ग्रंथ जो हमने पब्लिश किया है, जो एकमात्र ग्रंथ है जो खुद बोलता है। संपूर्ण हनुमान के बारे में अगर मैं कुछ चर्चा करूं आपके साथ में, क्यों ये हमारा नया ग्रंथ है जो अभी हमने मार्केट करना शुरू किया है और ये हमने अब घर तक पहुंचाना है। इसके बारे में ज्यादातर हमारे नए एसोसिएट्स नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। इसमें 13 अध्याय है। पहले अध्याय में हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं, दूसरे अध्याय में हनुमान जी के बारे में जानते हैं, तीसरे अध्याय में हम हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए वो हम समझते हैं। फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद सुंदरकांड का वाल्मीकि वर्षन, उसके बाद सुंदरकांड का तुलसीदास का वर्षन, उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र, उसके बाद बजरंग बाण इसके अंदर एक अध्याय है, हनुमान कवच इसमें है, हनुमान बहुक इसमें है, हनुमान तंत्र यंत्र श्रोत्र और मंत्र। ये 13 अध्याय में हमारा ग्रंथ है और ये 9 भाषाओं में है। हमारी भगवत गीता सिर्फ 3 भाषाओं में थी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स और हमारे लीडर्स की ये भावना थी कि इसको हमें रीजनल लैंग्वेज में भी अगर होता तो हम रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों की मदर टंग में भी हम उनको गीता का ज्ञान दे पाते। वो हम हो सकता है कभी आगे गीता में भी ले पाए, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारा जो संपूर्ण हनुमान ग्रंथ है ये 9 भाषाओं में है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत, गुजराती में है, नेपाली में है, असमीज में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी में है और कन्नड़ा में है। 9 भाषाओं में हम संपूर्ण हनुमान का ज्ञान ले सकते हैं। संपूर्ण हनुमान में हम जानेंगे श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी के बारे में। हम उनको भगवान क्यों मानते हैं ये हम समझेंगे संपूर्ण हनुमान के माध्यम से। हम भगवान क्यों मानते हैं श्री राम जी को ये हम समझ पाएंगे संपूर्ण हनुमान पढ़कर। भगवान के अंदर, श्री भगवान के अंदर, रामचंद्र जी के अंदर वो कौन सी 6 क्वालिटीज थी जो उन्हें भगवान का दर्जा दिलाती हैं। अगर वो 6 क्वालिटीज हम भी अपने जीवन में अपना लें तो हमें भी भगवान का दर्जा मिल सकता है, हम भी उसके करीब पहुंच सकते हैं। वो 6 क्वालिटीज क्या हैं वो हमें संपूर्ण हनुमान को पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। भगवान राम को वो कौन सी 6 कलाएं थी, भगवान राम को वो कौन सी 12 कलाएं थी वो हम समझ पाएंगे संपूर्ण हनुमान को पढ़कर। संपूर्ण हनुमान को पढ़ने के बारे में बाद में हमें समझ में आएगा कि हमें हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करने से क्या फायदे होते हैं ये हम संपूर्ण हनुमान को पढ़कर समझ पाएंगे। और वो कौन सी शक्तियां, कौन सी सिद्धियां थी हनुमान जी के पास में जिसकी वजह से आज वो सबसे पावरफुल और सबसे आइडियल एक फॉलोअर माने जाते हैं और उनको हम भगवान मानते हैं और उनकी हम सब पूजा करते हैं। संपूर्ण हनुमान में हम सुंदरकांड में पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे कि भगवान राम ने अयोध्या से लंका जाने के टाइम पे कौन सा रूट फॉलो किया था, कौन से रास्ते से वो गए थे। इसमें हम समझ पाएंगे भगवान रामचंद्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, वो कैसे दिखते थे। और आज के जमाने में भी बहुत ही प्रासंगिक चीज है, बहुत ही प्रासंगिक कॉन्सेप्ट है राम राज्य। एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना जो भगवान राम ने की थी, राम राज्य, उसके बारे में हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए एक मॉडल है कि उसको अपने देश की प्रजा का ख्याल कैसे रखना चाहिए। सो राम राज्य की थॉट हम समझ पाएंगे। हनुमान चालीसा इस संपूर्ण हनुमान के अंदर 8 अलग अलग ट्यून्स में है। मैं उसका डेमो भी देने की कोशिश करूंगा आपको थोड़ी सी देर में। ये 8 अलग अलग ट्यून्स में है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट है, मेल वॉइस में है, फीमेल वॉइस में है और बहुत ही मेलोडियस तरीके से हनुमान चालीसा गाई गई है। और मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो जरूर देना चाहूंगा थोड़ी सी देर में। ये 15 दुनिया के जो बहुत ही महान शानदार सिंगर्स हैं, बहुत ही रेनॉल्ड सिंगर्स हैं, उन 15 मेलोडियस वॉइस से हनुमान चालीसा गाई गई है। और उसमें जो हनुमान चालीसा आप जानते हैं हमारे पास जो संपूर्ण हनुमान है ये टॉकिंग संपूर्ण हनुमान है। इसको पढ़ने के साथ साथ आप सुन सकते हैं। तो जो आवाज है, जो बहुत ही मधुर आवाज है और बहुत ही शानदार 15 सिंगर्स की आवाज लेकर हमने ये ग्रंथ तैयार किया है। इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 180 से ज्यादा आर्ट इलस्ट्रेशंस हैं। बहुत ही शानदार आर्ट वर्क इसके अंदर किया गया है और वो आर्ट इलस्ट्रेशन जो है वो इंटरेक्टिव है, वो बोलती है, वो तस्वीरें ऐसी हैं, वो आर्ट ऐसा है जो खुद बोलता है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। और जब आप इसको अपने बच्चों को दिखाएंगे या किसी भी बच्चे को दिखाएंगे तो वो पागल हो जाएंगे और वो इसके प्यार में पल जाएगा, इस तरह से इसको अपना लेंगे जिस तरह से वो किसी और ग्रंथ को नहीं अपनाते हैं। सो बहुत ही शानदार ये ग्रंथ है, जो बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही इलस्ट्रेटिव इसमें आर्ट वर्क किया गया है, जो आप सबको बहुत पसंद आएगा।
संपूर्ण हनुमान में 2 किताबें हैं, एक तो इसमें संपूर्ण हनुमान है और दूसरा है इसमें बाल हनुमान। बाल हनुमान में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, पजल्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए, और बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा बाल हनुमान। आजकल बच्चे सुपरमैन देखते हैं, ही मैन देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, लेकिन आई एम श्योर जब आप उनको बाल हनुमान दिखाएंगे तो बाल हनुमान के बाद हमारे बच्चे सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन सब भूल जाएंगे और वो सिर्फ बाल हनुमान याद रखेंगे, और आपके बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। संपूर्ण हनुमान पहली बार हमने ब्रेल एनेबल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार किया है। जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, कुदरत ने उनके शरीर में कुछ कमी छोड़ दी है, लेकिन उनके लिए उनका भी हमने ख्याल रखा है। वो ब्रेल के माध्यम से ये हनुमान का ज्ञान ले सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, और वो पढ़ नहीं सकते लेकिन हम उनको ये ज्ञान दे सकते हैं। ये ब्रेल एनेबल्ड टेक्नोलॉजी है, वहीं से जहाँ पर ये ब्रेल में अंकित किया गया है इस किताब की शुरुआत में, वहीं से आप इसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं और वो ब्रेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है, उसके चैप्टर के अंदर क्या है और वो कैसे प्ले करना है, वहीं से वो प्ले कर सकते हैं और संपूर्ण हनुमान को सुन सकते हैं। संपूर्ण हनुमान की खास बात कुछ और बताता हूं मैं आपको, ये ब्लेस्ड है, इसको आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे 3 बहुत ही शानदार, बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़े हनुमान जो मंदिर है हमारे देश में, एक है हनुमान मंदिर वाराणसी में, दूसरा हनुमान मंदिर है अयोध्या में, तीसरा हनुमान मंदिर है जो बहुत ही पॉपुलर है दिल्ली में ब्रॉड प्लेस में। इन तीनों हनुमान मंदिर से वहां से हमने तिलक सोर्स किया है, उसको मिक्स किया है और मिक्स करके इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर हमने उस तिलक लगाया हुआ है। तो हमें इन तीनों मंदिरों का आशीर्वाद भी साथ में प्राप्त होता है। हम वहां पर भले ही ना गए हों, वहां पर भले ही हम ना जा रहे हों, लेकिन जब ये ग्रंथ हमारे घरों में आएगा तो वो तिलक भी हमारे साथ में आएगा, वहां का आशीर्वाद भी हमें डायरेक्टली मिल रहा होगा। इस संपूर्ण हनुमान की बहुत खास चीज ये है कि इसमें एक बुक मार्क है, आपने कितना पढ़ लिया उसके बाद। नॉर्मली हम देखते थे कि पहले आप किताब के पन्ने फोल्ड हम कर लिया करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप खुद रखना चाहेंगे संभाल कर, अपनी अगली जनरेशन के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए, अपनी पोते पोतियों के लिए, नाते नातियों के लिए, और पता नहीं कितनी और जनरेशन को आप संभाल के रखेंगे। तो इसके पेजेस आप फोल्ड ना करें, इसको आप बहुत श्रद्धा के साथ रख पाए, संभाल के रख पाए। इसलिए जो बुक मार्क है वो बुक मार्क भी स्पेशल है। ये बुक मार्क हमें अलाउ करता है लैंग्वेज चेंज करना। ये बुक मार्क जो हम किताबों में रखते हैं वो बुक मार्क इसके अंदर है, लेकिन वो लैंग्वेज सेलेक्टर का भी काम करता है और वो स्पीड को भी कंट्रोल करता है। स्पीड कंट्रोल का मतलब है कि आप चाहें तो उसकी रीडिंग स्पीड को कम कर सकते हैं या नॉर्मल सुन सकते हैं, या उसको चाहे तो तेज भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप धीरे धीरे सुनना चाहते हैं आनंद लेकर तो उसकी स्पीड को आप और भी कम कर सकते हैं। तो ये भी खास चीज इसके अंदर है। और जैसे कि हमारे गुरु, जगत गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री श्री रविशंकर जी ने हमें आकर आशीर्वाद दिया।